राजस्थान के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूट चुका है और बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से 2 उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम आया है, जिसमें है बांदीकुई के भागचंद टांकरा। भागचंद टांकरा हमारे साथ कुछ साथ में हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। सर, पहले बसपा अब बीजेपी से आपको उम्मीदवारी मिली है। देखो, ऐसा है, समय परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और समय के अनुसार मैंने पार्टी ज्वाइन की है। और मैं तो सबसे पहले तो भाजपा संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे बांदीकुई विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाया, पूरा विश्वास किया है आपको। किस तरह के मुद्दे रहेंगे अब की बार चुनाव में? पिछली बार भी मुद्दे लेकिन निकले थे, तो की बात क्या कुछ नया रहेगा मुद्दे? देखो, समय पे मुद्दे हल भी होते हैं और समय पे नए मुद्दे आते भी रहते हैं। बांदीकुई की जो विकट समस्या है और जिस पे वास्तविकता में काम होना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। आगरा फाटक की जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाई। अगर मुझे बांदीकुई विधानसभा से अगर मुझे विजयी बनाते हैं और इनका मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं इन समस्याओं पर सबसे पहले काम करूँगा। आपने मुद्दों की बात की, लेकिन कांग्रेस सरकार काम की काफ़ी काम बिना है। तो गलत बार बार कह रहे हैं हम राहत से लेके आए, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं। तो उन योजनाओं के विपरीत मुद्दे कितना प्रभावशाली रहेंगे आपके? देखो, सब कुछ योजनाओं से तो हल नहीं हो सकता है। कुछ क्षेत्र के भी मुद्दे होते हैं और उन क्षेत्र के मुद्दों पे पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे जो काम करती है, उसमें क्षेत्र के मुद्दे शामिल नहीं होते। क्षेत्रीय बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे मैं काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी हासिल होगा। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी रहते हैं क्षेत्रीय मुद्दों की जब बात करते हैं? देखो, बेरोजगारी पे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अगर चाहते, दौसा जिले में सिकंदरा पत्थर की जो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ स्टोन पार्क बनना चाहिए था। बहुत पहले से यहाँ घोषणा हुई है। अगर वह सिकंदरा में जगह नहीं है तो बांदीकुई के रिको के अंदर या आसपास जहीं भी हाईवे से लगती हुई बहुत सी सरकारी ज़मीन ऐसी है जहाँ यह स्टोन पार्क बन सकता था। और स्टोन पार्क बनता तो शायद मुझे लगता है कम से कम 10,000 लोग उस स्टोन पार्क में काम करते, तो बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक निदान होता। आपने पानी की बात की, तो पानी का लगता है और कितना काम हो सकता था? जब और जगह हुआ है तो यहाँ भी हो सकता था। हमें कहाँ निष्कृत्या रही इनकी, ये काम नहीं कर पाए। ये तो पूरे 5 साल सरकार को बचाने में और नए मुख्यमंत्री बनाने में इनका समय बीत गया। अगर इस समय को पानी पे अगर लगाते तो शायद मुझे लगता है ARCP पे जो काम होना चाहिए था वो हो जाता। आपने कहा कि सरकार बचाने के लिए चलते आता है, उस पर बाद में आता हूँ। तो एक सवाल हो रहा है पानी की, जैसे कहा आपने ARCP के लिए भी कांग्रेस कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, इस सरदार का डैम का भी हम काम कर रहे हैं, तो इस तरह से देखते कहाँ पर नहीं रह गई? देखो, कहने में और करने में, मैं कहूँ आपसे कोई चीज़ पैसा आओ और फिर आने के बाद अगर मैं आपको सम्मान नहीं दूँ, वो एक अलग बात है। तो काम किया नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। आपने सरकार बचाने की बात की, सरकार बचाने में पूरे 5 साल निकल गए, तो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा जब पूरा चुनाव में? पड़ेगा। क्षेत्रीय जो क्षेत्र में जो विधायक हैं उनका जनता में विरोध है। अब उसका क्या कारण है ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। बाकी मैं कहता हूँ शायद पूरे प्रदेश में विधायकों का क्या कारण रहा है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्षेत्र में विधायकों पर रोष रह जाता है। एक सवाल पूछना इसी कड़ी में, तो बांदीकुई और दौसा जो क्षेत्र है, पायलट का एक घर माना जाता है, लेकिन पायलट विभाग का यूज कर रहा है कर्मी में, तो कितना आप मानते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? देखो, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है
क्योंकि मैंने भी 2 चुनाव पहले लड़े, मेरा तीसरा चुनाव होगा। किसी एक नेता के या किसी एक जाति से अगर आदमी चुनाव लड़ने की सोचता है तो वो उसका भ्रम है। जब तक सर्व जातियों का मेल नहीं होगा, जब तक चुनाव आसान नहीं है। बहुत से लोगों के भ्रम है कि मैं उस नेता के भरोसे जी रहा हूँ या मैं उस जाति के भरोसे जी रहा हूँ। मैं तो इस भ्रम में नहीं हूँ। जबकि ऐसा कहते हैं कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति से मैं आता हूँ उस जाति की सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक जाति से कुछ नहीं होगा जब तक सर्व समाज के लोगों का समर्थन और सहयोग नहीं मिलेगा। जब तक किसी भी काम में, चाहे चुनाव ही नहीं, अपन चाहे कोई धार्मिक काम करें या चुनाव हो या कोई भी काम करें, जब तक सबका सहयोग नहीं हो सब लोगों का, तो वो काम सफल नहीं होता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं सर्व समाज के लोगों का समर्थन प्राप्त करूंगा और क्षेत्र की जनता मुझे इन मुद्दों को उठाने के लिए राजस्थान की जो सबसे बड़ी संसद है उसमें भेजने का काम करेगी। और जो भी स्थानीय मुद्दे होंगे उनको मैं ईमानदारी से, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी चीज़ में, अगर मेरे क्षेत्र का विकास का हो, कोई भी हो, तो उसको मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उस मुद्दे को उठाने की कोशिश रखूँगा और मैं मेरी बात पूर्णतः रखूँगा। आपने कहा कि 5 साल लगभग आप सरकार बचाने में लगे, लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है, जिस तस्वीर सामने आ गई है। इस तरह से कितना मुश्किल होगा वसुंधरा बगैर चुनाव का? देखो, ऐसा है, अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ रही है, किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रही। और ये सब कहने की बात है, सब एक हैं। पिछली बार करीब 10 दिन में मेरे सब लोगों से मिलना हुआ, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं हुआ कि शायद कोई किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा हो। और सब लोगों से मैं मिला और मिलने के बाद मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि साहब वसुंधरा जी नाराज़ हैं या और कोई नाराज़ है। सब मुझे प्रशंसित लगे और आश्वस्त लगे कि आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत में बनेगी। तैयारी कितनी है? तैयारी मेरी पूरी है। बूथ स्तर पर मेरी जो कमेटियां हैं, मैंने मेरे हिसाब से भी तैयार कर रखी थी पहले। मैंने तो अभी 10 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की है। और जब 2 ताकत एक जगह मिलती है तो स्वतः ही आप इस चीज़ को तो मानते हो, ताकत तो बोलते 1 रहे तो 11 का बोलते। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे भागचंद काका, जिन्होंने साफ कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और एक ही चेहरे पर अब की बार चुनाव लड़ा जाएगा, वो है कमल का फूल। संदीप मीणा, बांदीकुई, राजस्थान तक।